मां नर्मदा की गोद में बसा बेगा, गोंड, भारिया जनजातियों का घर सभी प्रकार के समाज के साथ विशेष कृपा अगर किसी स्थान पर है मां नर्मदा जी की, तो वो एकमात्र जगह डिंडोरी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज डिंडोरी में कई सारे कामों का एक साथ यहां पर एक कार्यक्रम में सभी कार्यक्रम को जोड़ा है। लगभग 147 करोड़ 80 लाख के 38 अलग अलग प्रकार के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, आप सबका अभिनंदन। 150 करोड़ में केवल 3 करोड़ ही घटे, बल्कि 80 लाख तो हो गए, तो 2.25 करोड़ बचे। तेंदुपत्ता मानदेय बढ़ा करके 3000 से 4000 हमने पिछले समय किया था, और पीएम जनमन योजना में हमारी अनुसूचित जनजाति की 7,300 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम यहां डिंडोरी में चल रहे हैं। आहार अनुदान में 1,500 रुपया महीना जो हमारे द्वारा विशेष जनजाति को दिया जाता है, 148 करोड़ से अधिक की राशि अभी दे दी गई। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अलग अलग प्रकार की छात्रवृत्ति में 505 करोड़ रुपया आपके यहां दिया गया है। और बीती 10 तारीख को मुझे तो इस बात का आनंद है, थोड़ा अलग लगता है डिंडोरी में आकर के बात करना। डिंडोरी ऐसा स्थान है जहां भगवान भी आकर के समय गुजारने के लिए तरसते हैं, समय भी गुजारने के लिए। मां नर्मदा का जहां आशीर्वाद मिला है, और मैं भी उसी में से हूं। मैं पिछली बार प्रभारी मंत्री बनके डिंडोरी आया, मुझे क्या मालूम कि यहां के बाद सीधा मुख्यमंत्री बनना पड़ता है। ये डिंडोरी का अपना प्रताप है, यह आनंद है डिंडोरी का। आप सबके आशीर्वाद से जितने अच्छे लोग यहां डिंडोरी में है, भोले भाले लोग, सीधे सच्चे लोग, सरल जिंदगी, कोई उलझन नहीं, कोई उठापटक नहीं। हमारे मंच के नेताओं के नाम हमारे अपने लिए गौरवान्वित करने वाले हैं। हमारी अपनी यहाँ की प्रभारी मंत्री, हमारी सबसे सक्रिय मंत्री को दिया है मैंने, डॉक्टर प्रतिमा बागरी जी का। जोरदार तालियां बजाओ प्रतिमा बागरी जी का। बहुत ऊर्जावान, सक्रिय और एकदम से जनता के कामों को लेकर के जागरूक भी मंत्री आपको दी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री, भारत सरकार के कई पदों को, मध्य प्रदेश में भी कई पदों को कई जगह गौरवान्वित करने वाले यशस्वी सांसद श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंच पर बैठे हैं। हमारे प्रभारी पहले मंत्री रहे, संगठन के पता नहीं कितने प्रकार के कामों का उनको अनुभव है, और अभी अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के ओम प्रकाश ध्रुवे जी, जोरदार ताली बजाओ ओम प्रकाश ध्रुवे जी के लिए। हमारे धाकड़ नेता है, जहां से लड़ा वहां से जीत का परचम लहराते हैं। इस अवसर पर मेरे साथ आए जबलपुर के वरिष्ठ नेता श्रीमान विनोद गोटिया जी, आपका भी स्वागत है, आपका भी अभिनंदन है। भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री अवध राज बलैया जी, जोरदार अभिनंदन अवध जी का। और पूरे मंच का जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, सभी महामंत्री, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करिए, सारे के सारे लोगों के लिए। डिंडोरी खास करके मुझे इस बात का आनंद आता है, हमारे लिए डिंडोरी का महत्व कई मामलों में ज्यादा है। पूरे प्रदेश में यद्यपि महिलाओं की आबादी पुरुषों की तुलना में हमारी सरकार ने बढ़ाया है, बढ़ के तो आई है, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर एकमात्र जिला डिंडोरी है जहां 1000 पुरुषों पर
हमारी बहनों की आबादी 1002 है। एकमात्र जिला डिंडोरी जो अपनी माता बहनों की इज्जत करते हैं, बेटियों को पाल पोस के बढ़ाते हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने उस लिंगानुपात के लिए। एकमात्र पार्क घुघुआ का राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क, और यहां पर 15 अगस्त कल ही गया, आजादी की लड़ाई में नमने भज्जू श्याम जी, अर्जुन सिंह ध्रुवे जी, दुर्गा बाई व्याम जैसे सभी लोगों को, जिनको मध्य प्रदेश भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करिए, जो लगातार यहां के लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रक्षाबंधन तो 19 तारीख को आ रहा है, लेकिन अब राखियां देखो तो कैसा होता है, ऐसा लगता है राखी में ही डुबो देंगे। इतनी बड़ी बड़ी राखी, ऐसा लगता है कि राखी का पर्व क्या आया। और राखी का त्योहार भी होता ही ऐसा है, पूरे 12 महीने के त्योहार अलग, और राखी का त्योहार सब पे भारी है। जोरदार अभिनंदन करो रक्षाबंधन के आज के आयोजन के लिए, सभी बहन बेटियों के लिए। दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए, अपने आप आंखों में चमक आ जाती है। एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है, और गरीब से गरीब भी बहन होगी तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है। एक मायका और दूसरा ससुराल, दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना है। आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारी संस्कृति भी इतनी बढ़िया है, अपनी नर्मदा को भी आपने मैया कह के बुलाया है। हमारी अपनी शंकर भगवान की पुत्री करके उसकी पहचान है। बोले नर्मदे महारानी की। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके। ऐसा लगता है कि ये ऐसे अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है। अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे। मुझे लगता है कि बात कम समझ में आई है, थोड़ी जरा मैंने बोला है। अब नर्मदा के किनारे घाट बनेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा हम सबको भी। और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे लगातार। अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, नर्मदा जी के इन किनारों पर जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए, ओम जी भी मांग रहे हैं। आप चिंता मत करो, नर्मदा जी के पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है, उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से
1,000 रुपया 6,000 माननीय मोदी जी के और 6,000 हमारी सरकार के 12,000 रुपया अर्थात 1,000 रुपया महीना हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1,250 अलग, लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन 1,250 के अलावा 250 रुपये रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। हमारे विरोधी कहते हैं ये पैसे लुटा रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? अरे बहन बेटी के हाथ में पैसे देते हैं, रक्षाबंधन का आनंद बनता है, त्योहार का आनंद आता है, तो गलत क्या है? अरे बहनों के हाथ में पैसा देने से नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होता है, नारी सशक्तिकरण की। अब आपको तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि माता बहनों की इज्जत करना ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इसके बारे में चिंता करती है, बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है। हमारे अपने कामों के लिए अभी डिंडोरी में बहुत गुंजाइश है। आज थोड़े समय की कमी है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जो आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, अपने 250 रुपए से कोई मिठाई खरीदेगी बहन, कोई कपड़े लेगी, कोई और सामान लेगी, और जैसे ही 19 तारीख के दिन अपने सगे भाई को राखी बांधेगी, ये मान के चलूंगा मेरे मस्तक पे तिलक लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए हैं, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है? दूध किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है, बोनस। उनको भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार संवेदनशील है। आज भी अपने लिए लगातार यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवाहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवाहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवाहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो, गवर्नर ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे, तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप? कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई।
लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं, जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी बातें करने का समय था, लेकिन समय की थोड़ी कमी पड़ी है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। यहां मुझे बताया गया है कि बीएसएनएल के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है, तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया कि नर्मदा घाटी के डिंडोरी के 3 बांध जो निर्माणाधीन है, अपर नर्मदा, बसामिया, राघवपुर, इसमें लोगों को जो मुआवजा दे रहे हैं वो थोड़ा कम है, उनकी और मांग है। उन सबको अपने स्तर पर बांध का मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की जाती है उनके अपने जीवन में, ताकि बांध से सिंचाई भी हो और लाभ भी मिले। क्या हुआ? अब ये हमारे अपनी सरकार है यार, आप अपना बुला लेना, हमने कहा है। जोरदार ताली बजा, देने वाले तो हम ही लोग हैं ना। ओम जी ध्रुवे ने मांग करी और हमने दिया, तीनों बांध के लिए जोरदार ताली बजा। ओम जी पूर्व विधायक थे यहाँ के, इनकी मांग पे दे रहा है। हो गया। इस अवसर पर कोदो कुटकी की बेहतर व्यवस्था खरीदने की जाएगी, मार्केटिंग कराएंगे। डिंडोरी के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई है। क्यों डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है? डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है तो सर्जन भी दिया जाएगा, और जो जो आप मांगोगे सारे डॉक्टर का प्रबंध करने की यहीं से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस की कमी है, बीमार होता है घर से एम्बुलेंस लेके आने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो सब वाहन और एम्बुलेंस ये दोनों की यहीं से देने की घोषणा की जाती है। बात तो बहुत सारी है। अभी तो यहां पर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज की, लाइए कागज भी दे दो, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करना थी, तो डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा। वो नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। ताली वाली जब बजाओ, मजा ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है ये। बजाग विकास खंड की चकरार नदी में बच्छर गांव से गाड़ा सराई मार्ग हेतु पुल बनाने की मांग की गई थी, ये पुल बनाने की भी घोषणा की जाती है। 132 केवी का जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132। अरे मैं डिंडोरी शाहपुरा में घोषणा करवाना नहीं करा रहा हूं, चलो यही कर देता हूं। 132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा। माने यहाँ पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है, जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहां बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहां नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। और बाकी सिंचाई के लिए डिंडोरी में नदी के किनारे नर्मदा से लगी, इसको क्या नहर बनाना है? पक्की नहर नहीं है, बिना नहर के बांध बन गए हैं। बिना नहर के बन गए तो बिल्कुल बन जाएंगे, चिंता क्या करते हो। ओम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं।
अच्छा, आप वहीं बोल रहे हैं, वहीं अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वहीं कार्यक्रम करेंगे, वहीं घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे। तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा। अब मीठा गन्ना तो जड़ से मत खाओ, थोड़ा छोड़ भी दो। अगली बार भी आना है, एक ही बार नहीं आएंगे। लेकिन चिंता मत करो, हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है। तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, डिंडोरी को इतनी सारी सौगातें देने के लिए। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और अब कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जिसका हम सभी को इंतजार था, जिसका हमारी सभी बहनों को प्रतीक्षा थी, रक्षाबंधन का उत्सव।